हेलो। मुझसे मेरे एक किसी रिश्तेदार ने ही मुझसे पूछा कि आप एक दिन पहले कैसे तैयारी कर लेती हैं दूसरे दिन के काम की। तो मैं सोची कि बताने से अच्छा है कि मैं दिखा दूं। जैसे इडली का ही मैंने कहा था, तब भी मेरे से वो बोली, इसके पहले भी कई बार मेरे से बोली। तो कल मुझे बनाना है मॉर्निंग में बाटी चोखा चटनी। और मेरे पास प्याज छोटे छोटे हैं, बड़े प्याज तो जल्दी कट जाते पर छोटे छोटे हैं। मैंने कहा कि हमेशा हर चीज़ पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। मैं छोटे छोटे प्याज खुद ही लेके आई थी, क्योंकि मुझे सिरके के साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर इस मंथ में, ये होली के बाद से लेके और जब तक बरसात होती है उस बीच में मुझे प्याज खाना बहुत पसंद है। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं प्याज खाती हूँ, सिरका डाल के, नमक डाल के। तो मैं आलू रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। कल सुबह भरता बनाना है, पर आलू मेरा इसी टाइम उबल रहा है। प्याज मैं छील रही थी, आप लोग को दिखाई ही थी। और शाम हो चुकी है तो दिया जलाने का टाइम आ गया, तो मैं अभी आ गई हूँ दिया जलाने। बच्चे यहाँ पे अपना खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और मैं अपना दिया जलाने का काम कर रही हूँ। दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है और मैं भूल गई थी वीडियो बनाना। लगभग काम मैं कर चुकी थी, फिर मुझे याद आया कि अरे वीडियो बनाना था। मैंने सोचा चलो अभी करती हूँ। मैं जैसे रोज़ का काम करती थी वैसे ही मेरा भरता बन चुका था, चटनी बन चुकी थी। भरता में सुबह उठते ही सबसे पहले बैगन भुनी थी। आलू मैं कल का ही छील के बॉयल करके छील के रख ली थी मैसर की। इस टाइम मैंने सिर्फ बैगन भुना और टमाटर, और लहसुन भी मैं कल का ही छील के रखी हुई थी। लहसुन कुछ मैं उसी बैगन में डाल के और तब भूनती हूँ। अगली बार जब भी मैं बनाऊँगी मैं ज़रूर दिखाऊँगी, पर इस बार मैं नहीं कर पाई। वही मैं सुबह उठी हूँ, सिर्फ सबसे पहले बैगन टमाटर लहसुन को मैं छील के रखी थी, भूनी हूँ। उन्हें छील के मैं भरता बनाई हूँ। आलू फ्रिज से निकाल के रख दी हूँ, उनको मसली हूँ, और मेरा भरता तैयार हो गया। भरता में और क्या होता है, धनिया की पत्ती धुल के रखी थी, आपको दिखाई थी मैं डिब्बे में पैक करके। तो बस उनको काटी हूँ, नमक और सरसों का तेल, भरता तैयार। मिर्ची जो भी डालना हो ये हो जाता है भरता में, कोई बहुत बड़ा। फिर मैं सत्तू कल ही तैयार करके रख ली थी। प्याज काटने के बाद मैं लाइव वीडियो में दिखाई हूँ, प्याज काटते समय भी सत्तू बनाने का भी मैं कल लाइव वीडियो सब दिखाई थी। मैं सत्तू बना के फ्रिज में डाल रखी थी। बस सत्तू निकाली हूँ, आटा गूँथी हूँ। मेरा सुबह का सिर्फ यही काम था, बैगन भुनना, टमाटर भुनना, भरता तैयार करना। भरता में बहुत टाइम नहीं लगता बनाने में, जिसमें भी लहसुन छिल के रखा हुआ हो। उसके बाद सत्तू बना हुआ था, आटा गूँथना। बच्चों को जैसे मैं दूध देती हूँ वैसे दूध दी। अपना जो मेरा डेली रूटीन है मैं वो डेली रूटीन की थी। बस सत्तू को मैं बाहर निकाल रखी थी, सत्तू भरूँगी और मेरी लिट्टी बनेगी कढ़ाई में बिना ऑयल के। मैं थोड़ा सा घी यूज करती हूँ, और चटनी भी मैं पीस के रख ली थी। काम आसान हो गया था। सब कुछ टाइम से हो जाता है अगर आप प्रिपरेशन करके रखते हैं, और आसान से आराम बिना टेंशन के। क्योंकि मैं अचानक से जब कोई काम आता है ना तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे घबराहट सी होने लगती है। और शायद ये सबके साथ होता है। मॉर्निंग में इतने सारे काम होते हैं, अगर आप उनको पहले से तैयार करके नहीं रखते हो तो होनी वाजिब है। सत्तू मैं थोड़ा ज़्यादा भर रही थी, क्योंकि मेरी दादी की मेरी याद मुझे अक्सर मैं उनको याद करती हूँ जब ये सब कुछ भरावन वाला चीज़ बनाती हूँ। वो कहती थी कि अच्छे से पूरा फीलिंग्स भरा होना चाहिए, कि जब काटो तो मुंह उससे भर जाए, जो भी फीलिंग है वो मुंह में पूरा आए। तो इसके लिए ये बनाना ज़रूरी है। और बच्चे मेरे नहा रहे हैं, बीच बीच में मुझे उन्हें कपड़े देने हैं, और भी काम है, मैं वो भी काम कर रही हूँ। देखिए कढ़ाई में मैंने बिल्कुल 2 बूंद घी डाला है। लिट्टी को मैं कढ़ाई में डाल के और मैं इसको ढक दूँगी। काफ़ी सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा बन जाता है। मैं इसको कई बार बना चुकी हूँ, और अब तक जिसने भी खाया है, मुझे नहीं लगता किसी ने, अक्सर मुझे तारीफ़ ही सुनने को मिला है। और ये मुझे आसान भी लगता है बनाना। अभी मैं सारी लिट्टी भर के रख दूँगी। मेरा बेटा लिट्टी नहीं खाता है, उसके लिए मैं रोटी सेकूँगी। रात की ही सब्ज़ी रखी हूँ मैं, उसके लिए इस टाइम सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ। रात की सब्ज़ी रखी हूँ, और ज़्यादा परेशान करेगा तो वो ओट्स खाता है, मैं उसे ओट्स दूँगी। क्योंकि सुबह में मैं अब और ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी, नहीं हो पाता है काम। तो ऐसे ही, और नवरात्रि भी आ रही है, नवरात्रि की भी बहुत बड़ी टेंशन है। ख़ासकर मुझे टेंशन है अपने पीरियड्स को लेके। मैं इस बार स्थापना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, कभी भी आ सकता है, और जब आ जाएगा तो फिर वो करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अपने आस्था के साथ मैं माता रानी को वैसे ही याद करूँगी, वैसे पूजा अगर नहीं हो पाएगा मैं करूँगी। मुँह से तो कर सकते हैं छूत में, बस वहाँ मंदिर पे नहीं जाऊँगी। बाकी जो हो जाएगा, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं।
आज मुझे बस ये काम करना कि अपने मंदिर की सफाई करनी है, ज़रूर से वो हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी लिट्टी ये तैयार हो रहे हैं कि एक तरफ पक रहे हैं, आसानी से वो पक जाते हैं। और बच्चे भी अपना नहा रहे हैं, मैं उनको भी कपड़े वपड़े दे चुकी थी, वो अपना पहन रहे हैं अपना, मेरा वो भी काम साथ में चल रहा था। तो एक साथ ये भी काम हो रहा है, देखिए। और लिट्टी पकने लगी है, बीच बीच में इसको पलट दो फिर ढक दो। आसान होता है जब आप बनाओगे ना। ये मैंने सीखा नहीं था, कुकर का कई बार देखा है मैंने कि कुकर में, एक बार ऐसे कुकर में दिखा रहा था, तो मैं सोची कुकर से अच्छा मैं कढ़ाई में क्यों ना बनाऊँ। अपना दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए किसी भी काम में। जब भी कोई काम कर रहे हो, आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, किसी और को करते हुए देख रहे हो, थोड़ा सा अपना माइंड दौड़ाओ और ये यकीन मानिए आप उससे अच्छा काम कर जाओगे। ये कढ़ाई वाला ना, मैंने खुद से कुकर से मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि मेरा कुकर आप देखते होंगे पतला सा लंबा सा है और वो उसकी तली पतली है। तो मैंने बस ट्राई किया था और बहुत अच्छा बन गया था। आप देख भी रहे होंगे कितना सुंदर लगता है, ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो हो जाता है, हमेशा अपना दिमाग सबको चलाना ही चाहिए। दूसरों की हूबहू नकल करने से अच्छा है क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें। नया ट्राई करो तो हमेशा अच्छा ही होता है। मेरी लिट्टी चाट और मेरी लिट्टी के ऑर्डर भी एक और आ गए। मेरे हस्बैंड जी ऑफिस में एक लोग के लिए और ले जाएंगे, मैं भी अपनी कुछ फ्रेंड्स को ज़रूर दूंगी। बना थोड़ा ही है लेकिन ठीक है, जितने लोग खाएंगे मुझे तो अच्छा लगता है। मेरे से बहुत अच्छा नहीं बन पाता, पर जो बन जाए मैं सोचती हूँ कि मैं ज़रूर खिलाऊँ। किसी न किसी को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है दूसरों को खिला के। ये बचपन की आदत है मेरी। मुझे लगता है कि मैं खुद ना खाऊँ वो ठीक, ज़रूर किसी न किसी को ज़रूर खिला लूँ। खासकर जो मेरे अपने हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सम्मान करती हूँ। सारी लिट्टी बन के तैयार हो रही, इतनी सत्तू बच जाएगी। और लहसुन प्याज 9 दिन नवरात्रि में खाएंगे नहीं, तो मैं इसको पैक करके एयर टाइट डिब्बे में फ्रीजर में डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं। शाम को कोई नहीं खाने वाला, एक टाइम पे ही एक खाना अच्छा लगता है। आपको दोबारा खाओ तो उसका स्वाद जो है ना, थोड़ा सा आपको दोबारा खाने का मन नहीं करता है। मेरे साथ है, मैं कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ों में सिर्फ एक बार खाना पसंद करती हूँ, तो दूसरे टाइम में नहीं हो पाता मेरे से। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना बनाऊँ। पहले बहुत ज़्यादा बच जाता था, फेंकना पड़ता था, और खाना फेंकना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं किसी भी पार्टी में जाती हूँ उतना खाना लेती हूँ जितना मैं खा सकूँ। ये नहीं कि पार्टी है तो खूब सारा खाते रहो। ये देखिए बर्तन भी हो जाते हैं बहुत सारे खाना खा, और इसके बीच बीच में मैं सफाई करते जा रही थी, क्योंकि जब भी कुछ बनाओ ना गंदगी होती ही होती है। मैं साथ के साथ, जैसे भरता और चटनी बनाने के बाद मेरा स्लैब एकदम गंदा हो चुका था, मैंने सारे स्लैब की सफाई की थी। उसके बाद मैं बाटी बना रही थी आराम से, बहुत सुकून मिलता है। और मेरा लिट्टी चोखा तैयार। बाय बाय।